हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंट्रोल ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने इसके सीक्वेंस है, सिलेक्शन और सीक्वेंस के बारे में बात किया था। इसका लास्ट पार्ट है रिपीटिंग या लूपिंग या इटरेशन। इसके कई नाम से जाना जाता है। लूपिंग का मतलब होता है कि किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो लूप का यूज करते हैं। लूप को इटरेशन भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाइथन दो ही लूप को सपोर्ट करता है। पहला जो वाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। तो वाइल लूप में एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, हमें प्रिंट करना है नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। उस नंबर को प्रिंट करने के लिए हमें वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप में एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में वेरिएबल का नाम आई है, उसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू 1 यानी जो लूप चलेगा 1 से 10 तक चलेगा। तो 1 के लिए हमने आई में 1 वैल्यू इनिशियलाइज किया और कंडीशन डाल दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 10। आई का जो वैल्यू है वो 1 है और वो 10 तक लूप चलेगा। और उसी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं। अब देखते हैं 1 to 10 प्रिंट हो गया। अब इसी नेचुरल नंबर को रिवर्स में प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी स्टार्ट हो 10 से और एंड हो 1 पर। तो उसके लिए इसी को अपोजिट प्रोग्राम बनाते हैं, जहाँ पर मैंने आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया था, वहाँ आई इक्वल टू आई माइनस 1 हो जाएगा। और जो कंडीशन था हमारा आई लेस देन इक्वल टू 10, वहाँ हो जाएगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई का वैल्यू 1 के स्थान पर 10 कर देंगे। इससे हमारा वही प्रोग्राम रिवर्स में प्रिंट होगा। तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया और उसको थोड़ा एडिट करना है। आई माइनस 1 और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, यानी 10 to 1 प्रिंट होगा। यदि हम रिवर्स भी प्रिंट करा सकते हैं और ऑर्डर में भी प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम मैं बताने जा रहा हूँ उसमें हम किसी टेबल का प्रिंट कर सकते हैं। किसी का भी टेबल को प्रिंट कराना हो तो हम इस वाइल लूप से हम प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सेम टू सेम कोडिंग यही रहेगा, लेकिन जहाँ हम आई को प्रिंट कराते हैं वहाँ आई इक्वल टू 5 कर देंगे, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। यदि किसी का भी प्रिंट कराना हो तो आई के साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। अभी इस टाइम हम केवल 5 का टेबल प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम आई इंटू 5 कर दिया। और ये अब आते हैं लूप। सेकंड जो है लूप फॉर लूप आता है। फॉर लूप भी वही काम करता है जो वाइल लूप करता है। इसके लिए हमने एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट में वैल्यू इंस्टॉल कर दिया 11, 22, 33 ऐसे वैल्यू करके 88 तक हमने लूप के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। और उसको प्रिंट कराने के लिए फॉर आई इन L1, यानी L1 के जितने भी एलिमेंट है सब आई में चला जाएगा, उसको प्रिंट कर देगा, एक एक करके प्रिंट करता जाएगा। और ये हमारा प्रिंट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप होता है। आप सी में भी पढ़े होंगे, बाकी जो लैंग्वेज आता है उसमें भी पढ़े होंगे। इसमें भी नेस्टेड फॉर लूप एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। उसके लिए 2 लूप हम लगाएंगे, तो उसके लिए 2 लूप चाहिए, तो 2 लिस्ट भी चाहिए। एक लिस्ट में ले लिया हूँ, एक और लिस्ट लेंगे और उसको लूप लगाने के लिए हमें एक आई वेरिएबल चाहिए और एक जे वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल आई और जे 2 वेरिएबल को लेता हूँ, 2 लूप को बनाता हूँ और उसको प्रिंट कराता हूँ। L1 में जो वैल्यू दिया था वही 11, 22, 33 से लेके 88, और उसी तरह से L2 लेता हूँ, L2 फॉर ऑफ जे लूप के लिए। और L2 में भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। अब फॉर लूप आई इन L1 और दूसरा जो फाइल जे इन L2, यानी L1 जो लिस्ट है उसके लिए आई और L2 के लिए मैंने जे ले लिया। प्रिंट कराता हूँ, कुछ एरर आता है वो सही हो जाएगा। एरर तो आना चाहिए, जब तक आप एरर समझोगे नहीं क्या एरर आता है तो प्रोग्राम सीख नहीं पाओगे। तो एरर तो आना चाहिए, अब बस उसको देखना चाहिए क्या एरर है। पाइथन में ध्यान देना है कि जो प्लेस है प्रिंट का हो फॉर का हो वो हर जगह नहीं लिख सकते हैं। इधर तो आप लिखेंगे तो तुरंत आपका एरर आ जाएगा, इसलिए
प्लेस में ध्यान से रखना है। जब भी इधर उधर करोगे तो वह रेड कलर का दिखेगा, यानी आपका प्रोग्राम जो है एरर आ रहा है। तो उसको आपको सही प्लेस पर रखना है। कोड वही सेम रहेगा लेकिन सही प्लेस पर उसको रखना है, पुट करना है। यदि इधर उधर हो गया तो वो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर तो तुरंत शो करेगा। अब इस प्रोग्राम में एरर वही है कि उस सही प्लेस नहीं है। अब किसका नहीं है तो देखते हैं कि है क्या चीज़। तो एक बार मैं वैल्यू चेंज करके देखता हूँ कि भाई वैल्यू से कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी तो मैं 1 2 के ऑर्डर में लिया था, अब मैं दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ। ABCD ऐसे कैरेक्टर टाइप का वैल्यू लेता हूँ और देखता हूँ उससे सही होता है, उससे सही नहीं होता है तो और भी देखते हैं क्या होता है। तो एरर तो होना चाहिए। एरर जब भी होगा आप घबराइएगा मत, एरर तो होना ज़रूरी है। एरर जब धीरे धीरे सही होगा तभी प्रोग्राम समझ में आएगा। तो एरर तो आता ही रहेगा। तो फिर L1 में L2 में दूसरा वैल्यू मैंने कैरेक्टर टाइप लिया, A से E तक ले लिया और उसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। अब मैं L2 बना दिया, फिर से मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो देखते हैं कि फिर भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कोई सिंटेक्स एरर है। यानी अब देखते हैं क्या है। तो प्रिंट को जैसे शिफ्ट करेंगे वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। देखो तुरंत आ गया। तो मैं बताया था कि प्लेस को ध्यान देना है कि नेक्स्ट आते हैं फंक्शन के बारे में। पाइथन के मतलब फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड, ये प्रोग्राम का पार्ट होता है, दो परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनता है। यानी प्रोग्राम की पार्ट होता है फंक्शन और उसका स्पेसिफिक टास्क होता है, जिस टास्क के लिए बना होता है वो उसके लिए यूज किया जाता है। तो फंक्शन जब भी बनता है तो 2 टाइप का होता है, एक फंक्शन विथ आर्गूमेंट और एक होता है विदाउट आर्गूमेंट। यानी जब भी फंक्शन को बनाएंगे या तो उसमें पैरामीटर रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो जो नहीं रहेगा उसको बोलते हैं विदाउट पैरामीटर, और जो जिसमें पैरामीटर रहता है उसको विथ पैरामीटर कहते हैं। यानी फंक्शन विदाउट पैरामीटर और फंक्शन विथ पैरामीटर 2 टाइप का होता है फंक्शन। तो इसका एग्जांपल देख रहे थे। एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हाँ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक फंक्शन बनाते हैं और उसको चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक छोटा सा एक सिंपल सा एक प्रोग्राम में बना रहा हूँ। डिस्प्ले यानी फंक्शन का नाम है डिस्प्ले और उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देखता हूँ। हेलो, हाँ, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है और उसमें मैं प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड। और इस फंक्शन बनाने के लिए डेफ का कीवर्ड का यूज करता है। डेफ कीवर्ड केवल पाइथन में होता है और किसी लैंग्वेज में नहीं होता है फंक्शन बनाने के लिए। तो मैंने डेफ डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया और कॉलन दे दिया फंक्शन को और उसी को प्रिंट करा दिया कि दिस इज द डिस्प्ले फंक्शन। अब जब इसको एग्जीक्यूट कराना होगा तो वही जो फंक्शन सेम है उसी को डिस्प्ले करके नीचे पुट करना है। अब देखते हैं कि कुछ एरर अब बता रहा है। एरर तो होना चाहिए और एरर होगा तो उसको दूर भी किया जाएगा। यानी वही प्लेस का डिफरेंस है कि प्लेस कहाँ रखा जाएगा जिस फंक्शन को हम कॉल करा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा प्लेस इधर उधर करके चेक करते हैं, अब शायद प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। फंक्शन डेफ से स्टार्ट होता है। जब भी पाइथन में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डेफ नाम का कीवर्ड का यूज करते हैं। अब फंक्शन कोई भी हो, फंक्शन का नाम कुछ भी हो। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखता हूँ एक प्रोग्राम सम नाम का फंक्शन। ये 2 वेरिएबल को ऐड कैसे किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़े थे एडिशन का, अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब पढ़े थे। उसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो राइट प्रोग्राम पर सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करना हो तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं।
तो इसके लिए मैं लेता हूँ डेफ कीवर्ड और सम नाम का फंक्शन, जो फंक्शन नेम है सम ऑफ। सम के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, ए और बी मैंने ले लिया और रिटर्न कराते हैं ए प्लस बी। जो भी वैल्यू में डाला हूँ उसको उसके वेरिएबल को ऐड करके हमें रिटर्न करा देगा और उस फंक्शन को हम कॉल करा देंगे। कॉल कराने के लिए सम के अंदर दो वेरिएबल पास करना हो, दो वैल्यू पास करना है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके अंदर ए और बी का वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हमारा प्रोग्राम प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा ना, रिजल्ट आ जाएगा। तो सम में हम दो पैरामीटर पास कर दिया। अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि प्रोग्राम, हाँ देखो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरह से कोई भी फंक्शन हम यहाँ से बना सकते हैं, फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। यही यदि 3 वेरिएबल का लेना हो तो सम के अंदर ए बी सी लिया, ए बी लिया हूँ, वहाँ पर एक और वेरिएबल लेकर हम उसको इसी फंक्शन को ऐड को भी कर सकते हैं। तो देखते हैं 3 वेरिएबल का भी तो 2 वेरिएबल का था, अब मैं 3 वेरिएबल का चेक कर रहा हूँ। तो देखता हूँ 3 वेरिएबल के लिए हमें ए बी सी चाहिए और रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी और नीचे जो सम है उसके अंदर एक और वैल्यू पास कर देता हूँ। तो वो सम का रिजल्ट करके पेश करते हैं। अब देखते हैं क्या एरर है। कुछ एरर है, यानी बी और सी के बीच हमें कामा चाहिए तो वहाँ पर हमें एरर, इसलिए एरर आ रहा है। अब शायद हो जाएगा, अब वैल्यू आ गया। जो फंक्शन में बनाया था उस फंक्शन का रिजल्ट हमें मिल गया। इसी तरह से बाकी फंक्शन का भी आप आसानी से बना सकते हैं। पाइथन के अंदर बहुत सारे कोडिंग को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। बाकी लैंग्वेज में सेमीकोलन है तो कई सारे चीज़ होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। सिंपल प्रोग्राम को सिंपल बना दिया है और आसानी से आप सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इवन आर्ट का, जो फंक्शन के थ्रू हम इवन आर्ट को फाइंड करना चाहते हैं कि दिया हुआ नंबर सम है या विषम, उसके लिए प्रोग्राम को चेक करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं सम और विषम। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक नंबर लेते हैं, नंबर को चेक करते हैं कि वो नंबर सम है, इवन है और आड। वो अभी हम नॉर्मल बनाए थे, इफ इस स्टेटमेंट में नॉर्मल बनाए थे कि चेक किए थे एक नंबर को कि सम है विषम के लिए। यहाँ पर उसी फंक्शन, उसी प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू हमें बनाकर दिखाता हूँ। तो डेफ कीवर्ड ले लिया और फंक्शन का नाम हमने इवन आड दे दिया। उसके अंदर एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल का नाम n ले लिया है और उसको मैं n को चेक कर रहा हूँ कि n मॉडल 2 = 0, तो जो दिया हुआ नंबर इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। अब देखते हैं वैल्यू को आउटपुट करके देखते हैं। प्रिंट मैंने करा दिया इवन नंबर, यानी n मॉडल 2 = 0, यानी जो नंबर दिया गया है 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो समझ जाए कि वो नंबर इवन है, अदरवाइज वो नंबर ऑड होगा। तो फंक्शन हमने प्रोग्राम कंप्लीट होगा और उस फंक्शन को कॉल करने के लिए उसमें नंबर पास करते हैं। तो फंक्शन जो मैं बनाया हूँ इवन आड का बनाया हूँ और ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। और उस फंक्शन को कॉल करते हैं इवन आड और उसके अंदर एक वेरिएबल को पास करते हैं और वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं। जैसे वैल्यू पास करते हैं तो तुरंत हमारा आउटपुट आ जाएगा। उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया और पहले तो मैं 3 पास किया हूँ और उसका देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट आ गया, नंबर दिया हुआ नंबर इवन है कि 3 नंबर इवन होता है। अब दूसरा नंबर पास करके देखता हूँ 7 भी ऑड नंबर है। कोई इवन नंबर को मैं पास करके देखता हूँ तो हाँ ये इवन नंबर है, तो जो भी नंबर देगा वो उसका आउटपुट आपको दे देगा। तो ये रहा इवन आड का प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू।
अब जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पास करने के लिए दो तरीका होता है, एक तो कंपाइल टाइम, एक तो होता है रन टाइम। यानी जब भी जैसे प्रोग्राम बनाता हूँ वहीं पर वेरिएबल को हमने पास कर दिया, जैसे अभी n का वैल्यू पास कर दिया था, वो होता है कंपाइल टाइम। और एक होता है रन टाइम। रन टाइम जब हम रन करते हैं वहाँ पर हमें वैल्यू को पास करना होता है, उसके लिए सी के अंदर हम स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं और जावा के अंदर स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पाइथन में क्या करता है, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल लेता हूँ n इक्वल टू इंट और फिर इनपुट के अंदर एक मैसेज पास कर देते हैं कि इंटर द वैल्यू ऑफ n। तो ये जब प्रोग्राम को रन कराते हैं वहाँ पर वैल्यू को यह पास करना होता है। अभी जो जितना भी प्रोग्राम मैं बनाया हूँ वो कंपाइल टाइम वैल्यू को पास किया जाता है, लेकिन अभी जो प्रोग्राम वो बना रहे हो वह रन टाइम वैल्यू को पास किया जाता है, तब वैल्यू को वो लेगा। तो इसके लिए n के अंदर में डाल दिया इंट और इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। अब ये आ गया, अब इसमें वैल्यू पास करते हैं, जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर टाइप करने में होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब भी यूजर के थ्रू यानी रन टाइम के वैल्यू को पास करना हो तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। अब देखो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट है। इसको जैसे ही ऐसे होगा, आप इंटरफेस करना है, रन नहीं कराना है आपको। जैसे इंटरफेस करोगे तुरंत आपका आउटपुट आ जाएगा है। ऐसा रन पर क्लिक नहीं करना है। जैसे एक बार रन पर क्लिक हो जाएगा तो फिर वैल्यू को पास करने, वैल्यू को मांगेगा तो वैल्यू डाल करके आपको केवल इंटर प्रेस करना है, रन प्रेस नहीं करेंगे। जब भी आप रन प्रेस करोगे, रन पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमें क्या करना है, वैल्यू को पास करना है और इंटर को की को प्रेस कर देना है, इससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब भी रन टाइम आपकी वैल्यू को पास करना है, यूज करना है, तो वहाँ पर हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये रहा इनपुट यूजर के थ्रू, यानी जब वैल्यू यूजर जो है रन टाइम वैल्यू पास करना चाहता है तो वहाँ पर हम वैल्यू को पास करा देते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, लैम्डा फंक्शन का यूज होता है। लैम्डा फंक्शन के बारे में मैं फैक्टोरियल फाइंड करने जा रहा हूँ कि फैक्टोरियल किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो फैक्टोरियल के हमें प्रोग्राम एक बना कर मैं दिखा रहा हूँ। एक डिफिनेशन लिया, डेफ नाम का कीवर्ड ले लिया और फैक्ट नाम का फंक्शन ले लिया। फंक्शन में एक हमें नंबर चाहिए और उस नंबर को का फैक्टोरियल फाइंड करना है कि फैक्टोरियल क्या होगा, दिया हुआ जो नंबर है उसका फैक्टोरियल क्या होगा। तो मैंने डेफ नाम का कीवर्ड ले लिया और फैक्ट नाम का फंक्शन ले लिया। फैक्ट के अंदर एक नंबर पास कर दिया मैंने और कंडीशन लगाया कि इफ़ n इक्वल टू 0, यानी n का वैल्यू 0 होगा तो 1 होगा, यानी फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। इसलिए हमने n इक्वल टू 0 और वहाँ पर रिटर्न 1 करा दिया। यदि ऐसा है तो 1 होगा, अदरवाइज फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए फैक्टोरियल का फार्मूला आता है फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 1। तो यदि n का वैल्यू 0 है तब तो रिटर्न करेगा, नहीं तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 प्रेस करेगा। तो इफ में लगाया n इक्वल टू 0 और फिर इल्स में लगा दिया, जो पास करा दिया मैंने n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और n के अंदर जो वैल्यू हम पास करते हैं उसी का वैल्यू कर देता है। यानी 4 का जो फैक्टोरियल है वो 24 है। अब इसी तरह से 6 का देखते हैं तो 6 का जो फैक्टोरियल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये रहा फैक्टोरियल का प्रोग्राम, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको, एक लैम्डा फंक्शन क्या है। लैम्डा फंक्शन जो है केवल पाइथन में यूज किया गया, पाइथन में ही नाम सुना हूँ मैं, और बाकी जो लैंग्वेज में लैम्डा फंक्शन का नाम नहीं था, यानी जावा हुआ, सी के अंदर भी है, लैम्डा का नाम नहीं है। लैम्डा एक कीवर्ड है और फंक्शन का नाम है। फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है। जो एक और फंक्शन देख लेता हूँ, सर्किल, यानी सर्किल का रेडियस एरिया जो फाइंड करना हो तो उसके लिए प्रोग्राम देख लेता हूँ। छोटा सा प्रोग्राम है,
एक डेफ नाम का कीवर्ड ले लिया और सर्किल नाम का फंक्शन लग गया। सर्किल के अंदर केवल रेडियस होता है, तो पैरामीटर जो पास किया मैंने आर पास कर दिया और रिटर्न कर दिया आर इंटू आर, क्योंकि सर्किल का जो एरिया होता है आर स्क्वायर होता है, तो हमने आर इंटू आर कर दिया और उस फंक्शन को मैं कॉल कर दिया। तो ये आपका हमारा सर्किल का एरिया फाइंड हो गया, यानी आर इंटू आर स्क्वायर। अब आते हैं लैम्डा फंक्शन। अभी मैं बात कर रहा था कि लैम्डा फंक्शन के बारे में बात करना है। तो लैम्डा एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, जो फंक्शन जो अभी मैं बताया हूँ उसको शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करता है। उसमें डेफ नाम का कीवर्ड यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली ये एक लाइन का फंक्शन है, एक लाइन के कोड से पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट कर देगा। इसके अंदर हम सिंपल फंक्शन यूज़ कर देंगे और फिल्टर का काम करता है। जो भी नंबर दिया जाता है उससे उसके अंदर लिस्ट हो या कोई भी सेट लेते हैं या डिक्शनरी या टपल लेते हैं, उसमें में से हमें फ़िल्टर का यूज़ करना, फिल्ट्रेशन करना, तो लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। मैप फाइंड करना, तो वहाँ पर लैम्डा फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब से एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाने जा रहा हूँ, लैम्डा के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो एक वेरिएबल ले लिया और क्यू फाइंड करना है। क्यू फाइंड करने के लिए हमें एक वेरिएबल ले लिया और लैम्डा एक्स, थोड़ा सा स्पेस रहेगा और कॉलन रहेगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्यू के लिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और उसी ए को फाइंड कर कॉल कर दिया और ए के अंदर वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करिए, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये क्यू फाइंड करना हो तो आसानी से एक लाइन में हम कोडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। लैम्डा के थ्रू हम कम कोड में, कम लाइन प्रोग्राम में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक और प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें लिस्ट का यूज करते हैं और लिस्ट के थ्रू लिस्ट का जो एक बनाते हैं और उसमें लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। और सबसे पहले हमें एक लैम्डा लिस्ट चाहिए और लैम्डा विथ लिस्ट के साथ लैम्डा को यूज़ कर रहे हैं, तो हमको लिस्ट चाहिए, L1 में ले लिया और इसके अंदर वैल्यू पास कर दिया। अब उस लिस्ट को हमें क्या करना, फिल्ट्रेशन करना है। ये लिस्ट हमें मिल गया और लिस्ट का वैल्यू 11, 22, 32 ऐसे 33 वैल्यू मैंने पास कर दिया है और उसको लैम्डा के अंदर यूज़ किया मैंने। तो एक 11 प्रिंट कर दिया, ये तो लिस्ट हो गया, लेकिन अभी लैम्डा मैंने इसको यहाँ पर प्रेस नहीं किया है। अब लैम्डा का यूज़ करने के लिए हमें एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा। उस लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट और फिल्ट्रेशन में कर दिया है, फिल्टर में कर दिया। जो लिस्ट दिया गया है हम चाहते हैं कि कुछ ही नंबर को प्रिंट हो, बाकी को प्रिंट ना हो, उसके लिए फिल्टर मेथड का यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। तो उसके लिए हमने लिस्ट को पास करा दिया, उसके अंदर फिल्टर कर दिया और फिर लैम्डा पास कर दिया। लैम्डा के अंदर मैं कंडीशन लगा दिया कि यदि जो दिया हुआ नंबर वो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो दिया हुआ नंबर उसमें से जो इवन होगा वही प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। तो मैंने कंडीशन लगाया कि x मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, तो वहाँ पर L2 को L1 को डाल दिया। ये L1 के अंदर जितना भी एलिमेंट है उनमें से 2 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर 0 आता है, 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू 0 आता है, तो उसी को प्रिंट करेगा। और L2 को मैंने एक्सक्यूट करा दिया, तो जितने भी L1 लिस्ट के अंदर लिस्ट L1 के अंदर वैल्यू है, सम वैल्यू है, उसी को प्रिंट करेगा। यदि इवन वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो जहाँ मैंने x मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0 में डाला है वहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो इवन नंबर लिस्ट के अंदर जो भी जितना भी इवन नंबर होगा उसको प्रिंट करेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।